हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सम क्रिएटिव मोमेंट्स। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये देखिए मेरे सारे जो ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। एलोवेरा तो वैसे बाहर भी चल जाता है और अंदर भी चल जाता है। और ये जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, इनकी बहुत अच्छी कंडीशन है, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जो मेरे आउटडोर प्लांट हैं उनका क्या हाल है, ये देखिए इस तरीके से इनका हाल हो रखा है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस समय पतझड़ हो रखा है पूरा, और स्प्रिंग सीजन आने वाला है। तो फरवरी में अपने प्लांटों को एक नया रूप देना और नई तरीके से उनकी कटिंग करोगे तो वो बहुत अच्छे चलेंगे। ये देखिए इनके सारे पत्ते झड़ चुके हैं अभी भी, जो क्योंकि मौसम पतझड़ का चल रहा है। और उसके बाद में इनमें थोड़े थोड़े से आने शुरू हुए हैं, लेकिन जब तक इनकी कटिंग नहीं होगी तो इसमें नए पत्ते नहीं आएंगे। और इनके अंदर देखिए मेरी घास भी हो रखी थी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये पतझड़ हो रहा था तो इसलिए साफ भी करो तो उसके बाद आ ही जाते था इसमें कूड़ा। तो इसलिए इसमें बीच बीच में सारे में घास हो रखी है। और मेरे हर जो प्लांटर है उसमें हर प्लांटर में एक तुलसी जी का पौधा जरूर मिलेगा। ये देखिए पूरे सूखे सूखे से ही हो रखे हैं। तो आज मुझे इनकी करनी है कटिंग। और कटिंग करने के लिए क्या करना होता है, ये पिछली बार मैंने कटिंग की थी तो नई ब्रांच निकली थी, तो जहाँ से नई ब्रांच निकली उनको कट कर दीजिए। तो उसके बाद और ये घना होकर के आएगा पेड़। तो जहाँ से नई ब्रांच ये नई वाली निकली थी पिछली बार, वहीं से मैंने उनको कटिंग कर दिया है। तो एक ब्रांच की 3 ब्रांच हुई थी और 3 ब्रांच की अब और ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छे से घना होकर के निकलेगा। फरवरी के सीजन में कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है पेड़ों का। किस लिए? क्योंकि फरवरी में जो है वो मौसम चेंज होता है, सीजन भी चेंज होता है, स्प्रिंग सीजन आता है और विंटर सीजन जा कर के तो पेड़ों को एक नया रूप मिलता है, नई जान मिलती है उनमें। अगर आप कटिंग कर देंगे उनके अच्छे से तो पुरानी टहनियाँ हट जाएंगी और उसमें से फिर नई ब्रांचेस निकलेंगी, उसमें नए लीव्स निकलेंगी, नए फिर अच्छे घने तरीके से वो फैल के आएगा पेड़। तो फिर उनकी कटिंग करना इसलिए बहुत ज़रूरी। तो अपने प्लांटों को, अगर आप गार्डन के शौकीन हैं तो आप फरवरी में अपनी प्लांटों की कटिंग ज़रूर कीजिएगा। तो जितने भी मेरे प्लांट थे जो अंदर आए वो मैंने उनकी कटिंग कर दी, क्योंकि बाहर काफ़ी धूप हो रही थी तो मैंने अंदर ही ला करके अपने प्लांटों की कटिंग की है। और कटिंग करने के बाद में इनको सबको आपको अच्छे से जहाँ जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी ब्रांचेस निकलने वाली हैं या निकलेंगी, यहाँ से पार्टीशन हो रखा है तो वहाँ से इनको कटिंग जरूर कीजिएगा। सारे प्लांटों को कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हो गए हैं कि बिल्कुल खाली से हो गए हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ था ही नहीं इनके ऊपर। तो इस तरीके से सारे प्लांटों की कटिंग मैंने अपनी कर ली है। तो कटिंग करने के बाद ये फाइनल लुक मेरे पेड़ों का निकला है। और जो इनकी ये टहनियाँ निकली थी जो मैंने कटिंग की थी उनको मुझे फेंकना नहीं है, उनका भी मुझे अभी कुछ काम करके आपको दिखाना है। तो उसके बाद मैंने अपने पेड़ों की जो कटिंग के बाद और उसके बाद नंबर आता है पेड़ों की गुड़ाई करने का, गुड़ाई शायद बोलते हैं इसको, कि उनकी मिट्टी थोड़ा कुरेदने का, उनकी घास निकालने का। मैं इस चीज़ से इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे पास एक ब्लेड है, आरी वाला इसको ब्लेड बोलते हैं। मैं इससे इसलिए कर रही थी क्योंकि घास भी जो होती है वो गमलों में जब छोटी छोटी सी जड़ें उनकी भी फैल जाती हैं ऊपर ऊपर, तो मैं अगर जो खुरपी बोलते हैं उसको खुरपी से कर रही थी तो वो उतनी जड़ें खुद नहीं पा रही थी अच्छे से। तो मैंने फिर इससे करना शुरू किया, तो इससे उनकी जड़ें कट कट के आराम से सारी घास निकल गई। मैं क्या करती हूँ, जब मैं कोई पूजा होती है मेरे घर में या कोई व्रत वगैरह होते हैं तो जैसे मैं भगवान जी को मंदिर में फूल चढ़ाती हूँ, तो वो फूल इधर उधर फेंकने के बजाय मैं इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, कभी कभी नए प्लांट भी निकल जाते हैं और उनकी खाद भी बन जाती है। जब काफ़ी दिन तक वो पड़े रहते हैं तो उनकी खाद भी बन जाती है। तो मैं वो जो सारे फूल होते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, वो अपने गमलों में ही डाल देती हूँ। और ये मेरे हर गमले में छोटे छोटे तुलसी जी के पेड़ लगे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, जो मेरे बाहर रखे हुए प्लांट थे उनके जो प्लांट टूट गए थे उनको मैं लेके आई अंदर, क्योंकि बाहर धूप में काम करना इतना आसान नहीं हो रहा था। तो मैं उनको अंदर लेके आई और फिर मैंने ये सीमेंट वाले जो प्लांटर लिए थे बाहर रखने के लिए, मैं ज़्यादातर सीमेंट वाले जो प्लांटर होते हैं वो ही मैं लेती हूँ, क्योंकि धूप में प्लास्टिक वाले बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इस चक्कर में मैं फिर सीमेंट वाले ही लेती हूँ। तो इनकी भी फिर मैंने इनको रिप्लेस किया सीमेंट वाले प्लांटर में। और फिर उनकी भी जो प्लांट इनके अंदर लगे हुए थे, रोज़ था और ये तुलसी जी का पेड़ था, तो उसकी भी मैंने कटिंग कर दी। और ये मेरा अशोक का पेड़ था, काफ़ी दिन से इसका प्लांटर टूट गया था तो ये भी थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया था, तो मैंने इसकी भी सारी कटिंग की, क्योंकि इसमें भी अब नई ग्रोथ होने वाली है, नया इसमें भी पत्ते निकलेंगे।
तो मेरे जो प्लांटर टूट गए थे और उनके जो प्लांट्स थे उनको मैंने कर दिया नए प्लांटर में चेंज, और उसके बाद में ये काम करते करते मैं थोड़ी थक गई थी। फिर मैंने डाला इनमें पानी, और पानी डालने के बाद ये सारे प्लांटरों में थोड़ी, क्योंकि पानी इसलिए डाला क्योंकि मिट्टी जो मैंने नई इसमें डाली थी वो थोड़ी आराम से इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखिए मेरे सारे प्लांटर जो मैंने नए लाई थी वो चेंज हो रही है। और ये तुलसी जी में नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीच में पतझड़ था तो सूखी सूखी सी होने लगी थी और नए पत्ते शुरू हो गए थे। अब मेरे पास जो मैंने आपको बोला था कि मैंने जो कटिंग की है, उनकी जो मोटी मोटी जो थोड़ी कटिंग मैंने की थी, ब्रांचेस थी, वो मैंने ली और उनको फेंकी नहीं थी। तो जो इसमें मोटी वाली ब्रांचेस थी वही मैंने ली हैं, आप वो वाली ब्रांचेस लीजिए। और उसके बाद जहाँ से आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से जो इसमें नई ब्रांच निकलनी शुरू हो रही हैं या लीव्स निकलनी शुरू हो रही हैं, आप उनको क्या कीजिए, कटिंग कर लीजिए छोटे छोटे टहनियों में, छोटे छोटे पीसेज में, टुकड़ों में उनको इस तरीके से कट कर लीजिए। और जो आप ज़्यादा पतली वाली कटिंग नहीं करना है, मतलब जो मोटी डंडी है थोड़ी उसी को कटिंग करना है, क्योंकि मोटी डंडी से ही हमारे नए प्लांट बनते हैं। आपने अक्सर नर्सरी में देखा होगा कि वो छोटे छोटे जो पोट होते हैं या फिर पॉलीथीन होती हैं ब्लैक कलर की, वो उसमें नए तरीके के जो पौध बनाते हैं वो उसी में बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं कि जो वो कटिंग करते हैं पेड़ों की या फिर उनके पास होते हैं, तो इस तरीके से वो छोटी छोटी प्लांट की टहनियों की कटिंग कर लेते हैं। और ये मैंने सारी कटिंग कर ली है। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके के आपके पास कोई मिठाई वाला बॉक्स पड़ा होगा जो प्लास्टिक के आते हैं, या आपके पास कोई ऐसा, मेरे पास ये मग पड़ा था। और फिर अगर ये सब भी चीज़ नहीं है तो आप ये देखिए कि आपके पास सामान में जो ग्रोसरी में इस तरीके की मतलब छोटी पॉलीथीन आती हैं जो सामान पैक करके आता है, इसमें आप वो ले लीजिए। अगर वो तो सबके पास होता ही है, आप वो लीजिए और उसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए। और फिर उसके बाद इन जो भी चीज़ आपने ली है, पॉली बैग लिया है या ये लिए हैं, तो मैंने इसमें डाली मिट्टी। और ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, इनको आधा आधा करके ही डालनी है। और मैंने जो ये भी सामान लिया था इसमें सब में डाली अपनी मिट्टी। और मिट्टी में क्या है, गुड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुठली टाइप की नहीं होनी चाहिए, स्मूथ मिट्टी होनी चाहिए। और मैंने इनमें सारा आधा आधा मिट्टी भर लिया और ये कर ली अपने तैयार। उसके बाद जो ये मैंने कटिंग की थी, आप एक एक करके कटिंग इस तरीके से सीधी तरफ से जो ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं उस तरफ से आप इसको इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। और जितनी भी, एक जैसे बड़ा है तो आप 3-4 उसमें लगा दीजिए, और छोटा है तो फिर 1 या 2 लगाइए। तो जो मेरा बड़ा वाला मैंने लिया था बॉक्स, इसमें मैंने लगाए कम से कम 4 जो मैंने टहनियाँ काटी थी वो 4 में इस तरीके से इसमें लगा दूंगी। और ये देखिए इस तरीके से इसमें लगाइए थोड़ा दूर दूर करके। और उसके बाद जो इसकी जड़ के पास वाली मिट्टी है आप उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। और जो पास की है थोड़ा, चाहे वो बुरबुरी भी रहेगी तो भी कोई नहीं, लेकिन हाँ इनकी जड़ जो है, जड़ को आप अच्छे से टाइट कर दीजिए, क्योंकि जड़ मजबूत हो जाएगी और जड़ में अंदर हवा नहीं जाएगी, हिलेगी नहीं, तो तभी नया प्लांट ग्रो होगा। और इसमें मैंने लगा दी जो मैंने रोज़ की कटिंग की थी, इसमें वो लगा दिया। और उसके बाद में ये आप नर्सरी में जाकर के देखेंगे तो इसी तरीके से वो नई पौध तैयार करते हैं। जब वो ग्रो कर जाती हैं तो फिर वो सेलिंग के लिए निकाल देते हैं उनको। और वो आप देखेंगे कि कई चीज़ें होती हैं जो पोट में लगी हुई होती हैं, पेड़, और कई जो होते हैं जो इस तरीके के पॉली बैग में लगे हुए होते हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर में ही नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने के थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, फिर उसके बाद में इसमें डाल दिए, थोड़ा पानी डालिए क्योंकि जिससे जड़ की मिट्टी इनको जकड़ ले और वो ज़्यादा फैले भी ना। बहुत पानी नहीं डालना है, जब ये थोड़े से ग्रो होने शुरू हो जाएंगे तब आप इनमें अच्छे से डालना पानी शुरू कीजिए। और इस तरीके से नए सारे प्लांट रेडी हो जाएंगे आपके घर में ही। आपको नर्सरी से भी इतना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्लांट आपको अच्छे लगते हैं आप उनकी कटिंग कीजिए और फिर आप अपने घर में नए प्लांट बनाइए इस तरीके से। अगर ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।